Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson number 5. Name of the chapter is Should Wizard Hate Mommy, and name of the writer is John Updike, and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's a part 3rd of this chapter, and before this we have read that the Ruder skunk went to wizard. इससे पहले हमने पढ़ा था कि रूदर स्कंक जो है वो विजर्ड के पास चला जाता है एंड ही आस्क्ड विजर्ड दैट ही वांटेड टू चेंज ही स्मेल फ्रॉम बैड टू गुड। और वो जो है विजर्ड को ये बताता है कि मेरी जो मेरे से गंदी बदबू आती है उसको अच्छी खुशबू में बदल दीजिए। देन द विजर्ड आस्क्ड हिम, और विजर्ड जो है उससे पूछता है रूदर स्कंक को व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि उसको किस तरह की खुशबू चाहिए, वो उससे पूछता है। और विजर्ड क्या करता है, ही चेंटेड सम मैजिक स्पेल्स, और वो जो है कुछ मैजिक स्पेल्स जो है मंत्र भी पढ़ता है। एंड नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट। ही पोज्ड एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। ही मीन्स जैक। जैक जो है अपनी बेटी जो को कहानी बताता है। जैक पोज्ड, जैक जो है थोड़ा रुक जाता है एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। डॉटर की जो नॉस्ट्रिल होते हैं ना, नाक में से उसके जो है कुछ रैप्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ जो सेंटिमेंट्स भावनाएं जो है उसको जो है नज़र आती हैं। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और वो क्या करती है अपने आईब्रो को ऊपर करती है। एंड हर लोअर लिप डाउन, और अपने लोअर लिप को नीचे करती है। इन ए वाइड नॉइसलेस ग्रिन, और नॉइसलेस ग्रिन से बिना आवाज़ के जो है उसकी हंसी है। तो जैक जो है जब कहानी सुनाता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के जो है डॉटर के नॉस्ट्रिल्स से जो है एक्सप्रेशन देखता है। वो देखता है अब उसकी बेटी जो है कभी आईब्रोज ऊपर करती है, कभी लोअर लिप जो है बाहर करती है, और कभी जो है बिना नॉइज़ के जो है ग्रिन करती है, हंसती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, और कहते हैं ये इस तरह का एक्सप्रेशन था उसकी बेटी का, इस तरह के जो है उसके चेहरे के हाव भाव नज़र आ रहे थे, जिस तरह कि जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज। जैक जो है उन हाव भाव को जो है पहचान रहा था कि उसकी वाइफ जो है, हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, कि उसकी वाइफ जो है जब कॉकटेल पार्टी में गई थी तो वहाँ पे वो उसको डर लग रहा था, फील कर रही थी, फीलिंग ए प्लेजर, और डर भी लग रहा था उसको, और वो एंजॉय भी कर रही थी। तो उस समय जो है उसको जब अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, बेटी के एक्सप्रेशन को देख के जो है उसको ये याद आ रहा था कि उसकी वाइफ जब कॉकटेल पार्टी में गई थी तो उसको डर भी लग रहा था और एंजॉय भी था, तो वो उसको याद कर रहा था। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड, और अचानक ही क्या हुआ, वो जो है फुसफुसाया, कुछ बोला। द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल। द होल इनसाइड ऑफ द, और ये वो कहानी सुनाने लगा, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस, विजर्ड के घर में जो सारा अंदर क्या था, फुल ऑफ स्मेल। वहाँ पे स्मेल थी रोजेस की, क्योंकि रोजर स्कंक ने बोला था कि मुझे जो है खुशबू चाहिए। कैसी खुशबू चाहिए, कि मेरे में से रोज़ की स्मेल आने लग जाए। जो रोजर स्कंक था उसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी, और रोजर स्कंक ने कहा उसे चाहिए रोजेस, गुलाब की खुशबू चाहिए। रोजर फिश क्राइड, और जैक जब कहानी बता रहा था जैक ने बोला, रोजर फिश जो है चिल्लाने लगा। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजर्ड जो था वो बहुत क्रैंकी था, सनकी था। दैट विल बी 7 पेनीज, और विजर्ड ने बोला, रोजर स्कंक को बोला कि ये तो 7 पेनीज होगा, अब तो 7 पेनीज लगेंगी डैडी। तो जॉन ने बोला डैडी, डैडी ने बोला व्हाट, तो रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। तो जो ने बोला डैडी आप तो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे थे और आपने रोजर फिश बोल दिया। तो यू सेड रोजर फिश, आपने तो रोजर फिश बोला। ये स्कंक, तो डैडी ने बोला हाँ रोजर स्कंक ही है। यू सेड रोजर फिश वाज नॉट दैट सिली, और उसने डॉटर ने बोला आपने जो है रोजर फिश बोला है, क्या ये मूर्खता वाली बात नहीं है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड, बहुत ही ये बुरी बात है। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था जब मैं कहानी सुना रहा था। वेल यू नो अबाउट द पेनिस, क्या तुम्हें अच्छी तरह से पेनिस के बारे में पता है, जो उसने उससे पैसे मांगे थे। से इट, बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने बोला ठीक है पेनिस के बारे में बताओ। बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, तो रोजर स्कंक ने बोला मेरे पास तो 4 पेनी हैं। एंड ही बिगिन टू क्राई, और वो चिल्लाने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने भी जो अपना क्राइंग रोने वाला चेहरा फिर बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, और इस टाइम तो कोई भी सिंसियरिटी का चिन्ह नहीं नज़र आ रहा था, वफादारी का। दिस अनॉयड जैक, और इससे क्या हुआ,
जैक को जो है अनॉय हुआ, जैक को गुस्सा आ रहा था। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल, और जब जैक जो है जो को कहानी सुना रहा था तो डाउन स्टेयर नीचे सीढ़ियों में फिर फर्नीचर रंबल करने की आवाज़ आ रही थी, फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, और जैक ने सोचा नीचे जो क्लेयर जो काम कर रही है, क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को जो है भारी चीज़ों को नहीं हटाना चाहिए। जब वो जैक कहानी सुना रहा था जो को, तो नीचे जो है फर्नीचर के रंबल खिसकने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने देखा कि क्लियर, उसने क्या सोचा कि क्लियर को जो है ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। शी वॉज 6 मंथ प्रेग्नेंट, क्योंकि वो तो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका जो है थर्ड बेबी होगा। सो द विज़र्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स। सो द विज़र्ड सेड, तो जैक ने, रोजर स्कंक ने बोला मेरे पास तो 4 पेनीज हैं। तो विज़र्ड ने क्या बोला, ओ वेरी वेल, ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस गली के आखिर में जाओ, एंड टर्न अराउंड, फिर मुड़ जाना 3 टाइम, 3 बार वहाँ से मुड़ जाना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पे जो तुम्हें एक जादुई कुआं नज़र आएगा, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहाँ से तुम्हें 3 पेनीज भी मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक जो है लेन के एंड में चला गया, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, उसने वहाँ पे 3 चक्कर काटे, एंड देयर इन द मैजिक वेल, फिर वहाँ पे मैजिक वेल उसको नज़र आया, जादुई कुआं नज़र आया, और 3 पेनीज, जहाँ पे 3 पेनीज थे। सो ही टुक देम बैक टू द विज़र्ड, फिर वो उन पैसों को विज़र्ड के पास लेके गया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ। रन आउट इन टू द वुड्स, फिर वो जल्दी से जो है वुड में, जंगल में आ गया रोजर स्कंक, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, और सारे, जब रोजर स्कंक वहाँ पे वुड्स में आ गया, जंगल में आ गया, और उसको विज़र्ड को जो है 3 पेनीज दे के आ गया, 7 पेनीज टोटल दे के आ गया, तो जंगल में चला गया। जब वो जंगल में गया, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, तो सारे जो छोटे छोटे जानवर थे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब रोजर स्कंक में से बहुत अच्छी स्मेल आने लग गई थी। एंड दे प्लेड, और वो सारे जानवर जो हैं रोजर स्कंक के साथ टैग खेलने लगे, टैग गेम है, बेसबॉल खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, बास्केटबॉल खेलने लगे, लेक्रूज खेलने लगे, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, और पिकअप स्टिक्स, ये सारी गेम्स जो है रोजर स्कंक के साथ खेलने लगे। व्हाट से पिकअप स्टिक्स, और ये जो ने पूछा अपने फादर से, ये पिकअप स्टिक क्या होता है? तो फादर ने बोला, इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये ऐसी गेम होती है जहाँ पे आप स्टिक के साथ एक गेम खेल सकते हो, लाइक द विज़र्ड्स मैजिक वैंड। और क्या, उसने पूछा ये प्ले स्टिक जो है, पिकअप स्टिक कैसी होती है? ऐसी होती है जैसे जो विज़र्ड जादूगर होता है उसकी एक मैजिक वैंड होती है, जो उसकी जादू चढ़ी होती है, क्या ऐसे होती है? काइंड ऑफ, हो सकता है ऐसे हो। एंड दे प्लेड गेम्स, उन्होंने उसके साथ गेम्स खेली, लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर को खूब हंसते रहे, गेम खेलते रहे। एंड देन इट बिगेन टू डार्क, फिर रात हो गई, एंड दे ऑल रेन, सारे भाग गए, दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज, और सभी जानवर जो हैं अपनी अपनी मम्मी के पास घर को चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, और जो क्या करने लगी, स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड, अपने हाथों को जो है इधर उधर जो है घुमाने लगी, हाथों में कलबली करने लगी। एंड लुक आउट द विंडो, फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, और जो क्रैक ऑफ द डे, जो दिन की रोशनी थी, वो क्या था, शोड अंडर द शेड, अब जब वहाँ पे जो है अंधेरा हो गया था। तो जब जो कहानी सुन रही थी तो अपने हाथों से जो है जो फंस कर रही थी, अपने हाथों से ऐसे हलचल कर रही थी, और उसने खिड़की से बाहर देखा जो दिन की रोशनी थी, क्रैक ऑफ द डे जो है था, वो शोड अंडर द शेड, अब वहाँ पे छाया आ गई थी, अंधेरा हो गया था। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसने सोचा अब कहानी भी ख़त्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जो जैक जो था उसका फादर, उसको जो है ना औरतें पसंद नहीं थी, वुमेन पसंद नहीं थी, क्योंकि व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जब वो हर एक किसी चीज़ को मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, तो उसको ये पसंद नहीं था कि लेडीज़ ऐसा करती हैं। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, और वो चाहता था कि लेडीज़ जो होनी चाहिए कि वो एप्रीहेंसिव होनी चाहिए, जिज्ञासु होनी चाहिए, उनमें किसी चीज़ की इच्छा होनी चाहिए। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उन्हें अपने शब्दों पे जो है हैंग होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए। नाउ जो, आर यू लिसनिंग, और जैक ने अपनी बेटी से बोला, जो आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो? यस, तो बेटी ने बोला यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, क्यों? तो जैक ने बोला क्योंकि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और रोजर स्कंक की मम्मी ने क्या बोला?
व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। जब रोजर अपने घर पे गया तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, कितनी भद्दी स्मेल तुम्हारे में से आ रही है। व्हाट, रोजर स्कंक ने बोला, ये क्या। एंड रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने बोला, इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ, आई स्मेल लाइक रोजेज, अब मेरे में से रोज़ की खुशबू आती है। एंड शी सेड, उसने पूछा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। रोजर स्कंक की मम्मी ने रोजर स्कंक से पूछा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हारी ये स्मेल को बदल दिया। एंड ही सेड द विजर्ड, और रोजर स्कंक ने बोला, एक विजर्ड है, जादूगर है, उसने मेरी स्मेल को जो है चेंज कर दिया है। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व, शी सेड, उसने बोला, वेल ऑफ ऑल द नर्व, नर्व मीन्स पावर, उसने पूरी अपनी ताकत से बोला, यू कम विद मी, तुम मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड, अभी हम जाएंगे उस भयानक जो है ऑफुल जो है अजीब सा जो विजर्ड है जादूगर, अभी चलेंगे उसके पास। जो सेटअप जो है, जब जॉर्ज ने जब ये सुना कि जो रोजर स्कंक की मम्मी उसको वापस दोबारा ले गई जादूगर के पास, तो कहानी सुनते ही जो है बैठ गई। हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और उसके जो हाथ जो है हवा में घूमने लगे विद जेन्युइन फ्राइट, जैसे एक सचमुच का डर होता है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, जो ने बोला, परंतु डैडी जो दूसरे एनिमल है तो वो तो भागे जाएंगे। हर हैंड्स स्किटेड ऑफ इनटू द अंडरबुश, और उसके जो हाथ जो थे, स्किटेड ऑफ होता है घुस जाना, अंडरबुश झाड़ियों में जो अंदर उसके हाथ घुस गए। ऑल राइट ही सेड, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। ऑल राइट ही सेड, उसने बोला, ठीक है, सब ठीक है, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल, परंतु उसने कहा मम्मी और ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, कि सारे जो जानवर हैं दूसरे भाग जाएंगे। शी सेड, आई डोंट केयर, उसने बोला, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोजर स्कंक ने बोला, ठीक है, परंतु उसने कहा मम्मी कि अगर तुम जाओगी तो सारे एनिमल मेरे से भाग जाएंगे। एंड शी सेड, उसने बोला, आई डोंट केयर। रोजर स्कंक की मम्मी ने बोला, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि सारे एनिमल जो है रन अवे कर जाएंगे, भाग जाएंगे। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, और कहती, उसने बोला, रोजर स्कंक की मम्मी ने बोला, यू स्मेल्ड द वे, जो तुम्हारे में से स्मेल आती है ना, ए लिटिल स्कंक शुड हैव, और छोटे स्कंक में से ऐसी ही बदबू आनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, और उसने बोला, मैं तुम्हें अभी उस विजर्ड के पास अभी तुम्हें जो है लेके जाऊंगी वापस विजर्ड के पास। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने छाता लिया, एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक को साथ लिया और चली गई। एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और उसने अपने छाते के साथ विजर्ड के जो है जादूगर के सिर के ऊपर छाता मारा जोर से। जो सेड नो, जो कहानी सुन रही थी उसने कहा, ओ नो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसने जो अपने हाथ बाहर निकाले अपने लिप्स को जो है छूने के लिए। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। इवन इन हर एजिटेशन, वो एजिटेट गुस्सा कर रही थी, जो को गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया कि वो रोजर स्कंक की मम्मी ने जो है विजर्ड को जो है उसके सिर पे मारा। तो जो ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं। पुट हर हैंड, उसने अपने हाथ बाहर निकाले और टू टच हिज लिप्स, उसके होंठों को जो है छूने के लिए। येट इवन इन हर एजिटेशन, अभी भी उसमें जो है गुस्सा था। डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, वो इस सच्चाई को जो है रोकने की जो है उसमें हिम्मत नहीं थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसमें जो है इंस्पिरेशन हुई, प्रेरणा आई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड, और फिर क्या हुआ, जैक ने स्टोरी बताई आगे कि विजर्ड ने फिर उसके सिर पे मारा, रोजर स्कंक की मम्मी के सिर पे मारा। देन द विजर्ड हिट हर ऑन हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उसने जो है उसकी जो लिटिल स्कंक की जो वो थी स्मेल थी उसको चेंज नहीं किया। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। द विजर्ड सेड ओके, फिर विजर्ड ने बोला ठीक है। रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोज एनी मोर, फिर बाद में उसने बोला विजर्ड ने, ठीक है ओके, रोजर स्कंक जो है अब उसकी ज़्यादा जो है रोज़ की स्मेल नहीं आएगी, गुलाब की खुशबू नहीं आएगी अब इसमें से। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब इसमें से दोबारा से फिर बदबू आएगी, वेरी बैड, और भी ज़्यादा बदबू आएगी। बट द अदर लिटिल अमन, ओ अमन, तो उसने बोला रोजर स्कंक ने कि अरे वो जो दूसरे एनिमल हैं, अमम मीन्स एनिमल, दूसरे छोटे जानवर, जॉन इट्स डैडी स्टोरी,
तो क्या बोला जो, इट्स ए डैडी स्टोरी, ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी? तो जैक ने बोला जो, ये तो डैडी की कहानी थी, क्या डैडी को तुम्हें और कहानी नहीं सुनानी चाहिए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रो शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। और कहते उसने जो है, हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसका जो चौड़ा चेहरा था, उसने अपने फादर को देखा, जो ने अपने फादर को देखा थ्रो शिफ्टेड लाइट, मुड़ी हुई लाइट में से, और हैरान होके देखा, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, जो ये हुआ था। एंड स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 3rd of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.